जमहूरी तारीख का अहम दिन, पाकिस्तान ने एक और संग मील उबूर कर लिया। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग की हुकूमत भी मुद्दत पूरी करने में कामयाब। रात 12 बजते ही वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी चले जाएंगे। निगरान वजीर आजम जस्टिस नासिरुल मुल्क रिटायर्ड कल हलफ उठाएंगे। अगले 2 माह तक मुल्की मामलात चलाएंगे। जमहूरियत के फलने फूलने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। आज जो कुछ नैब की तरफ से हो रहा है उसके तहत किसी भी सरकारी एहलकार के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि कोई फैसला ना करे। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो एक नेशनल डायलॉग मांगते हैं। एक ट्रुथ कमीशन बना दिया जाए, कोई इशू भी आए वो वहां पर डिबेट हो, डॉक्यूमेंट हो। हम नहीं कहते किसी को सजा दें। नैब के इक़दामात के बायस सरकारी मशीनरी मफलूज हो गई। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अलविदाई खिताब में फट पड़े। अपोजिशन की तारीफ, इदारों पर तनकीद। हुदूद के तयन के लिए नेशनल डायलॉग का मुतालबा कर दिया। तमाम सियासी जमातों को मुकालमे में शिरकत की पेशकश। सिविल फौजी ताल्लुकात, पार्लियामेंट, अदलिया और हुकूमत के बाहमी ताल्लुकात और हुदूद पर बातचीत की जरूरत पर जोर। जाते जाते माजी के मसाइल पर ट्रुथ कमीशन बनाने की भी तजवीज़ दे दी। प्राइम मिनिस्टर ने बात की है ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन की, कमेटी पार्लियामेंट बनाया, तो सबसे पहले फिर हम सेकंड करते हैं, सबसे पहले ये बनाई जाए। मैं समझता हूं कि पहला कदम होगा जमहूरियत को मुस्तकम करने के लिए। खुर्शीद शाह ने सच्चाई कमीशन के क़याम की हिमायत कर दी। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की तजवीज़ की तारीफ। सियासी तारीख के तल्ख हक़ाइक़ जानने के लिए कमीशन के क़याम को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा ऐसा कमीशन बन गया तो गलतियां सुधार कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज रात को 12 बजे इस हुकूमत के 5 साल पूरे हो जाएंगे और इसकी मुद्दत खत्म हो रही है। आज सब ने इशा की नमाज के बाद 2 नफल पढ़ने शुक्राने के। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी नाहिल और करप्ट हुकूमत नहीं आई। जो इन्होंने पाकिस्तान से किया है कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत से निजात मिलने पर अवाम शुक्राने के नवाफिल अदा करें। इमरान खान का वीडियो बयान जारी। 5 साल में मुल्की कर्जात 13 अरब से 27 अरब तक पहुंचाने पर तनकीद। बोले सोचने की बात है कि ये पैसा कहां गया और कहां खर्च हुआ। लीगी हुकूमत मुद्दत पूरी कर रही है। आज तारीखी दिन है। सहाफ़ी का एहतसाब अदालत में पेशी पर सवाल। ऐसा तारीखी दिन कभी नहीं देखा। आज 80 के करीब पेशियां भी हो चुकी हैं। नवाज शरीफ का जवाब। नवाज शरीफ ऐवान को अहमियत देते तो उनके खिलाफ फैसला ऐवान तब्दील कर सकता था। महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। असम्बली अरकान को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने का शिकवा। आइन से ना खेलने की अपील। कहा हमारे बाज़ इदारे आइन और पार्लियामेंट को नहीं मानते। मुल्क में पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। आइन सुप्रीम ना हुआ तो तहरीक इंसाफ की क़यादत भी किसी और की ही ताबे रहेगी। ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे ये 5 साल इख्तिताम पे पहुँच रहे हैं, अच्छी तरह गुजरे, खुश उसलूबी से गुजरे। मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब ने जमहूरियत के लिए, हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी के लिए, हुकूमत ने अपनी पूरी मेहनत और कोशिश के साथ हाउस में को बेहतर से बेहतर चलाने की कोशिश की। जमहूरी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने पर स्पीकर कौमी असम्बली का इजहार तशक्कुर। तमाम अरकान में तारीफ इस्नाद तकसीम। ताउन करने पर अरकान की तारीफ। मंजूर शुदा करारदादों को अहमियत नहीं दी गई। शीरी मजारी का शिकवा। प्रेसिडेंट साहब ने
25 जुलाई की तारीख इलेक्शन की पहले मुकर्रर कर रखी थी। फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर जो है वो 2 से लेके 6 जून तक होगी। पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 27/6/2018। इलेक्शन वक्त पर होंगे, 25 जुलाई को ही होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मुहर सब्त कर दी। इलेक्शन शेड्यूल जारी। कल रिटर्निंग अफसरान पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। 2 से 6 जून तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 29 जून को उम्मीदवारों की नामजदगियां मुकम्मल होने के बाद इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला के नाम सवालिया निशान। पंजाब में भी निगरान सेटअप का मामला खटाई में पड़ गया। पीटीआई की जानिब से नामजद नासिर दुर्रानी ने माजरत कर ली। बलूचिस्तान में भी हुकूमत और अपोजिशन किसी एक नाम पर मुत्तफिक न हो सके। निगरान वजीर आला के लिए नासिर खोसा का नाम वापस लेकर तहरीके इंसाफ ने एक और यू टर्न लिया। यू टर्न लेने वाला पाकिस्तान के वजीर आजम के ओहदे का हकदार कैसे हो सकता है? वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तनकीद। इलेक्शन के इल्तिबा से मुतालिक बलूचिस्तान असम्बली की करारदाद को सियासी लिहाज से बुरा शगुन करार दे दिया। नासिर खोसा का बतौर निगरान वजीर आला नाम पार्टी का मुश्तरका फैसला था, ताहम ये अंदाजा नहीं था कि रद्द-ए-अमल और दबाव इतना सख्त होगा। मियां महमूदुल रशीद की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कहते हैं, एक गलती की तो उसका एतराफ भी कर लिया। इतनी सी बात पर तूफान नहीं उठना चाहिए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वजीर आजम होंगे। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने पेश गोई कर दी। आम इंतखाबात में नून लीग को फेवरेट करार दे दिया। पंजाब में भारी मैंडेट के साथ कामयाब होने का दावा। हुकूमत जाते जाते परवेज मुशर्रफ को जोर का झटका देगी। नादरा को साबिक सदर का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। सफर कर सकेंगे ना, बैंक ट्रांजैक्शन की इजाजत होगी। जायदाद की खरीदो फरोख्त भी नहीं कर सकेंगे। वजारत दाखिला ने खुसूसी अदालत के अहकामात पर अमल दरामद कर दिया। अवाम के टैक्स का पैसा वजीरों की अय्याशियों के लिए नहीं। चीफ जस्टिस का सरकारी ओहदों पर कायम शख्सियात को बगैर इस्तेहकाक रखी जाने वाली गाड़ियां वापस करने का हुक्म। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा को 12 बजे तक की डेडलाइन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बगैर इस्तेहकाक ली गई तमाम गाड़ियां जब्त करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल पंजाब को दुरुस्त तफसीलात अदालत में पेश करने का इंतबाह। हैरत है, शहबाज शरीफ को बचपने और संजीदा अमल में फर्क का एहसास नहीं। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार का वजीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। पार्टी क़यादत के रवैये से मुतालिक कुछ न करने का शिकवा। पुरानी बातों का तस्करा करने के बजाय मौजूदा सूरत हाल से निकलने पर तवानाइयां खर्च करने का मशवरा दे दिया। अली जहांगीर सिद्दीकी की अमेरिका में बतौर सफीर तैनाती शर्मिंदगी का बाइस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली सिद्दीकी की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत में जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, क्या ही अच्छा होता कि अली सिद्दीकी बतौर सफीर तैनाती कबूल ना करते। अटॉर्नी जनरल की अदालत रिमार्क्स की तायीद, तहफुजात को दुरुस्त करार दे दिया। समाअत अगली हुकूमत के आने तक मुलतवी। एक तो गर्मी, ऊपर से यूनिवर्सिटी इंतजामिया की हट धर्मी। मुल्तान वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का दिमाग घूम गया। गर्मियों की छुट्टियां न मिलने पर सरापा एहतजाज। इंतजामिया को छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी।
छुट्टियां न मिलने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी। तालीम कारोबार या सनत नहीं, बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट स्कूल वालों को लेने के देने पड़ गए। हुक्म इम्तना लेने सुप्रीम कोर्ट गए। अदालत ने विदहोल्डिंग टैक्स वसूली पर जवाब मांग लिया। फरीकैन को नोटिस जारी। हाई कोर्ट के फैसलों पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। प्राइवेट स्कूल माफिया ने मिली भगत करके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। बड़े लोगों ने स्कूल खोलकर वालिदैन का इस्तेहसाल शुरू कर रखा है। अदालती रिमार्क्स। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ही अल अजीजिया स्टील मिल्स के असल मालिक हैं। एहतसाब अदालत में GIT सरबराह वाजिद जिया का दावा। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जिरा जारी। समाअत कल फिर होगी। इलाका गैर अपना हो गया। सदर मुमलिकत ने 31वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। हबाली इलाके खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गए। इलाके की तरक्की और खुशहाली के दरवाजे खुल गए। सदर ममनून हुसैन की फातह के अवाम को मुबारकबाद। 3 घंटे बाकी रह गए हैं। कौमी असम्बली के आखिरी इजलास में हुकूमत और वजीर आजम को अलविदा कह दिया गया। ऐवान के तमाम अरकान ने जमहूरियत जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद कहकर अलविदाई मुलाकात की। एक और जमहूरी सफर तमाम हुआ। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीगी हुकूमत ने मुद्दत मुकम्मल की। I, Mohammad Nawaz Sharif, do solemnly swear नवाज शरीफ ने तीसरी बार वजीर आजम का मनसब संभाला, लेकिन वो इस बार भी बतौर वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके और पानामा केस में नाअहल करार पाए। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम की कुर्सी पर बराजमान हुए। यूं नून लीग बतौर जमात पहली बार अपनी मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल करने में कामयाब रही, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। तहरीक इंसाफ के धरने के हवाले से मुतनाज़े बयान देने पर मुशाहिदुल्लाह को वजारत से महरूम होना पड़ा। डॉन लीग्स के मामले पर वजीर इत्तलाआत परवेज रशीद को वजारत से हाथ धोना पड़े और फिर खत्म नबूवत बिल के मामले पर वजीर कानून जाहिद हामिद को काबीना से निकाला गया। लीगी क़यादत मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी का क्रेडिट लेती है। 2014 में ऑपरेशन ज़रब-ए-अर्ज़ शुरू किया गया, जिसके तहत मुल्क भर समेत कराची में दहशतगर्दों पर कारी ज़रब लगाई गई। जनरल राहील शरीफ के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज की कमान संभाली, जिसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया गया, जो आज भी जारी है। लोड शेडिंग के खात्मे का अज़्म लिए आई लीगी हुकूमत ने बिजली के बड़े बड़े कारखाने तो लगाए, लेकिन वो लोड शेडिंग का जिन मुकम्मल तौर पर काबू में ना कर सकी। इसकी वजह लीगी क़यादत धरनों को देती है। एक और अहम मंसूबा जिसका क्रेडिट लीगी हुकूमत लेती है वो है CPEC मंसूबा, जिसके तहत मुल्क भर में तरक्याती कामों में तेजी आई और गवादर पोर्ट बाकायदा ऑपरेशनल हो गई। मौजूदा हुकूमत को 5 साल में मुतादिद बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो कई ऐसे अल्फाज भी अदा हुए जो तारीख का हिस्सा बन गए। पार्लियामेंट इजलास में नोक झोंक चलती रही तो कई बार लड़ाइयां भी हुई। 5 साल के चंद वाकयात की झलक इस रिपोर्ट में। Take me to court, I'll take you to the cleaner. थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। चुप चुप, चलो जरा 2014 में तहरीक इंसाफ धांधली का शोर लिए सड़कों पर आई तो पार्लियामान की बालादस्ती के लिए तमाम जमातें एक पेज पर आ गईं। शारह दस्तूर पर धरना चलता रहा और पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास जारी रहा। और ये हाउस, ये जॉइंट हाउसेस जो आपकी ताकत बन रहा है, ये किसके मशवरे पे आपने बुलाया? खुर्शीद शाह और एतजाज अहसन। PTI अरकान की असम्बली में वापसी पर ख्वाजा आसिफ के अल्फाज भी तारीख का हिस्सा बन गए। इन लोगों को भी तो थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। शेर मजारी को दिया गया लकब तो स्पीकर एजाज सादिक को हज़फ कराना पड़ गया।
पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार में नोक झोंक भी जारी रही। वो अभी भी घूर रहे हैं मेरे पे, ये समझते हैं ये डर जाने वाला नस्ल है। ये जुल्फकार अली भुट्टो का सिपाही है, शहीद बेनजीर भुट्टो का भाई है। इक़्तिदार की राहदारियों में जावेद लतीफ की मुबैना बदतमीजी और मुराद सईद के जवाबी थप्पड़ का मामला भी इसी दौर में हुआ। कई इजलासों में कॉपियां फटी और हुकूमत मुखालिफ नारे लगे। और अब बात वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की, जिन्होंने कौमी असम्बली के आखिरी इजलास में ट्रुथ कमीशन बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। उन्होंने कहा कि कौमी और मुल्की मसाइल के हल के लिए कमीशन का मकसद सजा देना नहीं बल्कि मसाइल पर बात करना है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो एक नेशनल डायलॉग मांगते हैं, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हो, जिसमें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाए, जिसमें जो रिलेशनशिप पार्लियामेंट और जुडिशरी की है वो डिफाइन की जाए, जो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव की है वो डिफाइन की जाए, एक नेशनल सतह पर डिबेट हो, एक डायलॉग हो कि गैस और बिजली के मसाइल जो हैं, जो आइन में शिके हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और किस तरह मुल्क के मामलात को भी हल किया जाए। PMLN जो है वो कमिटेड है इस नेशनल डायलॉग के लिए और हमारी दरख्वास्त तमाम जमातों से ये होगी कि आप भी कमिटमेंट का इजहार करें कि जब हुकूमत आए जो भी नेशनल इशूज हैं और इशूज की कमी नहीं है, एक ट्रुथ कमीशन बना दिया जाए पार्लियामेंट में कंसेंसस से, जो कोई इशू भी आए वो वहाँ पर डिबेट हो, डॉक्यूमेंट हो। हम नहीं कहते किसी को सजा दें, लेकिन कम से कम ये डॉक्यूमेंट हो जाए कि मुल्क की तारीख में क्या हुआ और हमने उसे क्या सबक हासिल करना है। अपोजिशन लीडर मुल्की सियासी तारीख के तल हक़ाइक़ जानने के लिए कौमी कमीशन बनाने से मुतालिक वज़ीर आज़म की तजवीज़ की हिमायत कर दी है। खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट को अवाम का मनहून मिन्नत करार देते हुए कहा कि पार्लियामेंट अवाम के कदमों तले है। ये बड़ी खुशी की बात है, आज हमको इस चीज का इल्म है कि आज रात 12 बजे ये असेंबली अपना टेन्योर पूरा कर लेगी। ये बेनजीर भुट्टो का जमहूरियत से वो वायदा जो अपने बाप से किया था उसमें कुर्बान हो गई, उसके कुर्बानी के सिले में आज हमें पाकिस्तान में पार्लियामेंट अपना टेन्योर पूरा करती नजर आ रही है। 1947 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले कानून साज असेंबली में कहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ एक पैगाम देता हूँ कि हमेशा अवाम पे यकीन रखना और उनकी भलाई और बेहतरी के लिए काम करना। खुदा की जन्नत अगर माँ के कदमों में तले है तो सियासत की जन्नत अवाम के कदमों के तले है। अच्छा वक्त गुजरा, लीडर ऑफ हाउस से माशाल्लाह जब से आए एक्टिव रहे। जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की कमेटी पार्लियामेंट बनाया, तो सबसे पहले फिर हम सेकंड करते हैं, सबसे पहले ये बनाई जाए। मैं समझता हूँ कि पहला कदम होगा जमहूरियत को मुस्तकम करने के लिए। हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में चंद ही घंटे बाकी हैं, लेकिन चारों सूबों में निगरान वज़ीर आला का मामला अब तक हल नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मजीद 2 नाम दिए हैं, जिनमें मुमताज तजियाकार हसन अस्करी और साबिक IG पख्तूनख्वा नासिर दुरानी शामिल हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन नासिर दुरानी ने निगरान वज़ीर आला की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। PTI ने यहाँ भी उजलत का मुजाहरा करते हुए नासिर दुरानी का नाम उनकी मुशावरत के बगैर आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद मामला अब मजीद खटाई में पड़ गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे चारों दारुल हुकूमतों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे कमर जब्बार, जबकि कोयटा से मौजूद होंगे हमारे साथ मोहम्मद खालिद, और कराची से हमारे साथ होंगे खबर हुसैन, और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे शहाबुद्दीन। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का। कमर जब्बार से जानते हैं कि पंजाब में सूबाई हुकूमत निगरान सेटअप का मामला कहां तक पहुंचा। जी कमर जब्बार, क्या बताएंगे? जी 3 दिन पहले तो निगरान सेटअप के लिए एक सेटलमेंट वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के दरमियान हो गई थी और नासिर महमूद कोसा का नाम सामने आ गया था, लेकिन 2 दिन इस मुआहदे के 2 दिन बाद ही अपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने यकदम ऐलान किया कि वो इस नाम पर खुश नहीं है, लिहाजा अब वो मुशावरत के बाद एक तीसरा नाम देंगे। और आज उन्होंने मुख्तलिफ जराए से हसन अस्करी, तजियाकार और नासिर दुरानी का नाम दिया, लेकिन इस पर भी वज़ीर आला पंजाब क्योंकि नाखुश नजर आया और उनका ये कहना था कि जब एक बात हो गई थी, एक नाम फाइनल हो गया था, तो अब मजीद किसी नाम पर बात नहीं की जा सकती। और स्पीकर पंजाब असम्बली से भी अपोजिशन लीडर ने आज इसी सिलसिले में मुलाकात की कि ये 2 नाम सामने हम लेकर आ रहे हैं, इस पर हमारी वज़ीर आला वज़ीर कानून के साथ मुशावरत कराई जाए।
लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और वजीर आला ने भी अपोजिशन लीडर को कोई टाइम नहीं दिया। इस तरीके से पंजाब में अबूरी जो वजीर आला है उसका फैसला बिल्कुल नहीं हो सका। अब जाहिर है कि आज रात 12 बजे के करीब जब असम्बलियां तहलील होने का नोटिफिकेशन जारी होगा तो वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की 3 दिन के ठीक है, रात 12 बजे वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। कराची से हावर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। कमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हावर, बताइएगा कि यहाँ पर कोई फैसला हो सका अब तक या नहीं? देखिए, आज यहाँ पर भी आखिरी दिन है। वजीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन के दरमियान जो है वो अब भी मुलाकात नहीं हो सकी है और डेडलॉक बरकरार है। यहाँ पर मुराद अली शाह की जानिब से जो है वो 3 नाम दिए गए थे अपोजिशन लीडर को, कयूम सुमरो, फजलुर रहमान और डॉक्टर यूनुस सुमरो के नाम जो है इनमें से किसी एक नाम पर इत्तफाक किया जाना था, जबकि ख्वाजा इजहारुल हसन और MKM की जानिब से जो है वो जो नाम दिया गया था वो जो है उस पर अभी तक जो है वो कोई इत्तफाक नहीं हुआ है। अब आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे तक अगर इन्होंने इन नामों में से किसी एक नाम पर इत्तफाक किया तो वरना ये फिर बात जो है वो पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगी और पार्लिमानी कमेटी 3 दिन में जो है वो कोई एक नाम फाइनल करेगी। अगर पार्लिमानी कमेटी भी नाम फाइनल करने में नाकाम रही तो फिर ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। बिल्कुल, खावर हमें साथ ही लाइन पे मौजूद रहिएगा। पेशावर का रुख करते हैं, शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहाबुद्दीन, क्या तफसीलात है, मामला कहाँ तक पहुंचा, क्या कुछ गुत्थी सुलझती नजर आ रही है आपको? जी, ये खैबर पख्तूनख्वा का भी यही सूरत हाल है। डेडलॉक अभी तक कायम है क्योंकि अफ्तारी से पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला परवेज खटक और स्पीकर असद कैसर बैठे थे और वो नामों पर गौर कर रहे थे, लेकिन अंदरूनी जराये का कहना है कि वो अभी तक परवेज खटक की तरफ से भी मौलाना लुत्फुर रहमान को कहा जा रहा है कि आप उसी नाम पे मंजूर अफरीदी का जो नाम है उस पे आप डटे रहे। और अभी तक जो दूसरे नाम सामने आए हैं, क्योंकि कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल 2 नाम उन्होंने दिए हैं, हिमायतुल्लाह और एजाज कुरैशी जो साबिका चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा थे, और यहाँ अपोजिशन की तरफ से मौलाना लुत्फुर रहमान ने 2 नाम दिए हैं, एक जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान जो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के और दूसरे अभी भी मुशावरत जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। शहाबुद्दीन पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे, जबकि कराची से हमें अपडेट करते खावर हुसैन और लाहौर से कमर जब्बार। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। निगरां वज़ीर आला का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में सेक्रेटरी बाबर याकूब कहते हैं कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 जून को शाया की जाएगी। प्रेसिडेंट साहब ने 25 जुलाई की तारीख इलेक्शन की पहले मुकर्रर कर रखी थी और कानून के मुताबिक जब वो तारीख मुकर्रर करते हैं, ऐलान करते हैं, उसके 7 दिन के अंदर अंदर हमने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना होता है। फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर जो है वो 2 से लेके 6 जून तक होगी। पब्लिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स 7 जून इसके लिए तारीख रखी गई है। लास्ट डेट फॉर डिसाइडिंग ऑफ अपील्स बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल 26/6/2018। पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 27/6/2018।